नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग बिहार एसआई पीटी का जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को इतना ज़्यादा समय मिल चुका है कि जितना आप तैयारी कर सके। तैयारी आपका अच्छा खासा हो गया है, बस आपको करना क्या है कि रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। कल से आप सभी लोग का जो प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 है आपका बिहार एसआई पीटी का, वो आपका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। यानी करीबन देखा जाए तो 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से गुजारा जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जो चीज़ें आप भूले होंगे वो आपको याद हो जाएगा, और जो आपको याद करना है वो आप उसको याद कर लेंगे। तो आपको रिवीजन करने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल हो सके तो आपको 100 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से लेके आया जाएगा। वॉल्यूम 3 ये आपका अपलोडेड है, लेकिन डिटेल में है, आपको ज़्यादा टाइम है। ठीक है, कम समय में आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। मिलान करके बताना है कूट 1 और कूट 2 में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और आपका भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पे देखा गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या होगा। तो मोहनजोदाड़ो देखा जाए तो आपका चला जाएगा किस में, तो सिंधु में। कालीबंगा आपका चला जाएगा घग्गर, और लोथल जो है आपका चला जाएगा भोगवा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैन धर्म के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बांटा है, जिसमें आपका 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती शासक है, और 63 देखा जाए तो सलाका पुरुष हमेशा निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपको मिलान करना है कूट 1 और कूट 2 में अशोक का शिलालेख संस्था संख्या और यहाँ पे संबंधित विषय दिया गया है। तो देखिए, इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। यानी पहला देखा जाए तो आपका पशु बलि की निंदा, दूसरा आपका चला जाएगा मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा, और 13वां देखा जाए तो आपका चला जाएगा कलिंग युद्ध का वर्णन, और 9वां आपका चला जाएगा आपका विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, तिरुक्कुल्लूरल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, तमिल साहित्य के प्रख्यात कवि तिरुवल्लुर ने तिरुक्कुल्लूर पुस्तक की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहमनी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह या हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। तो सभी लोग आंसर याद रखेंगे, तेलंगाना कृषक आंदोलन हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। तेलंगाना कृषक आंदोलन वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ, जो हरिजन संघ है, इसका स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना देखा जाए तो महात्मा गांधी ने किया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से यह किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था। सभी को पता होगा कि ये 1905 में किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए, इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी शांति घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांति घोष। देखिए, महिला क्रांतिकारी शांति घोष ने सुनीति चौधरी के साथ मिलकर भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे। द लाइफ डिवाइन, तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, अरविंद घोष हो जाएगा। यानी बी उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष ने 1872 से 1950 एवं क्रांतिकारी दार्शनिक तथा योगी थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम
के साथ एक पठान के वेश में भागे थे? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद जियाउद्दीन। क्या हो जाएगा? मोहम्मद जियाउद्दीन। देखिए बात करेंगे 16 जनवरी 1941 को कालका मेल से पेशावर जाने के लिए नेताजी छद्म वेश में गोमो झारखंड रेलवे स्टेशन से भागे हुए थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता जो हुआ था 29 अप्रैल 1954 में ये समझौता किया गया था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में किया गया था। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? सभी को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु देखा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में से एक थे। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो सही आंसर आपका पेरिस की संधि हो जाएगा। आंसर आपका 14 का बी हो जाएगा। बात करेंगे कि 1756 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध लगातार 7 वर्षों तक चलते रहने के कारण सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना गया है। इस युद्ध में इंग्लैंड एवं फ्रांस विरोधी पक्षों में थे। अगला प्रश्न है कि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? सोना उत्पादन में तो आपका चीन का है। आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ट्रेमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? ट्रेमोंटाना तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, इटली हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि मिस्ट्रल फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। तो आप मिस्ट्रल को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है ना ही हास्य करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्यताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। दीर्घ तरंगों तथा विकिरण, यानी देखा जाए तो 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचती है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है वो क्या कहलाती है? तो देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी गोल्डी लॉक्स जोन कहलाता है। आंसर आपका 18 का ए हो जाएगा। गोल्डी लॉक्स जोन वास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो क्या होगा? तो पश्चिम से पूरब हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक है घूर्णन, एक है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन की बात करें तो घूर्णन को दैनिक गति, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? सभी को पता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो भारत में न्यूनतम साक्षरता तो 20 का यहाँ पे एक सेकेंड, झारखंड तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बिहार आपका यहाँ पे होना चाहिए। आंसर आपका 20 का सी हो जाएगा। जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार का साक्षरता देखा जाए तो 63.82% है, और भारत का साक्षरता दर देखा जाए तो 74.04% आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत का। इसमें आपको मिलान करना है बहुउद्देशीय परियोजना और आपका नदी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। भीमा परियोजना देखा जाए तो पवना नदी, गांधी सागर परियोजना आपका चला जाएगा चंबल नदी, टिहरी बांध परियोजना देखा जाए तो भागीरथी नदी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? त्रिपुरा से पूछा गया है तो आप आंसर करिएगा ऑप्शन डी मीना। मीना जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। बात करेंगे कि चंदा समिति की रिपोर्ट 1960 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किसी भी जाति या समुदाय को सम्मिलित किए जाने के 5 मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कि इंसेप्टी सोल्स क्या है? इंसेप्टी सोल्स क्या है? तो ये देखा जाए तो मृदा का एक प्रकार है, यानी मिट्टी का एक प्रकार है। आंसर आपका 23 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। इंसेप्टी सोल्स अमेरिका मृदा वर्गीकरण के 12 क्रम में से एक है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? तो देखा जाए तो अवसादी चट्टानें हो जाएगा, यानी 24 का आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यह पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइएगा। तो देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित
चमयुंग डुंग हिमानी। तो इस प्रकार से आंसर आपका 25 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करके बताना है। संविधान सभा का समिति और प्रमुख दिया गया है। चलिए बताइए। तो देखा जाए प्रारूप समिति, अच्छे से आंसर करिएगा। तो आपका प्रारूप समिति क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति आपका चला जाएगा भीमराव अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति आपका चला जाएगा के.एम. मुंशी। और प्रांतीय समिति चला जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से 27 का आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा 27वां। बात करेंगे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य को भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, देवभूमि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? तो 12 से 35 मूल पहला आपका 1 से 4 है, भाग 1 में 5 से 11, फिर उसके बाद 12 से 35। चलिए बताइए। इसका 29 का आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 12। ठीक है, नागरिकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा। अनुच्छेद 12 का संबंध देखा जाए तो मौलिक अधिकार से है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करके यानी दाखिल करने संबंधित अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? तो क्या होगा? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, धन विधेयक कहता है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक पूछा गया है, तो यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। आंसर आपका 32 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? चलिए बताइए। संघ सूची में वर्तमान समय में पूछा गया कितने विषय हैं? तो आंसर आपका देखा जाए तो क्या होगा बताइए। 33 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 97, यानी 97 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची हो जाएगा। पूंछी आयोग किससे संबंधित है? पूंछी आयोग तो ये आपका संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए 34 का, तो बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 लिखा है, तो 280 पूछा गया है, तो आंसर आप सी करिएगा, वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान किया था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बी.जी. खेर। क्या हो जाएगा? बी.जी. खेर। देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको मिलान करके बताना है कूट 1 और कूट 2 के हिसाब से। चलिए बताइए। तो देखिए, आपका प्रकाश यानी एक प्रकाश वर्ष चला जाएगा 9.46 इसमें चला जाएगा। एक खगोलीय इकाई आपका देखा जाए तो इसमें, और ये सभी सामने चला जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रक्षेप्य की महत्व यानी महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 45 डिग्री के कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप्य गति प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर आपका 2.5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से कौन सूत्र सही है? इसमें से कौन सूत्र सही है? तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 39 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है? क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रखती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो ये होता है वीन का विस्थापन नियम। क्या हो जाएगा? आंसर आपका 41 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलर को वैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, क्या होगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी उत्तर आप सभी लोग नोट करिएगा। इसमें से कहता है 43, इसमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल आपका ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, यानी 43 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है, ठीक है। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है? शुष्क सेल, तो ये देखा जाए तो ट्रांजिस्टर की बैटरी में होता है, आंसर आपका 44 का ए उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसे हम शुष्क लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। इसकी वोल्टता देखा जाए तो 1.5 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आंसर आपका डी ब्लॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है, उसको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा जल का गुण नहीं है? बताइए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से किसे हाइपो कहा जाता है? हाइपो, तो हाइपो देखा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, यानी 47 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट एक रासायनिक दवा है। दवा के रूप में इसका उपयोग साइनाइड विषाक्तता और पिट्रियासिस बनाम के उपचार के लिए किया जाता है। इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका तापानुसी तन हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें से किसका स्थान उच्चतम है? उच्चतम पूछा गया है तो आपका फाइलम हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। इसमें से कौन काइटिन का बना होता है? काइटिन, तो काइटिन का देखा जाए तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति केवल पाइप कोशिका में पाई जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पाइप लिखा है लेकिन यहाँ पे पादप होना चाहिए, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ये सभी को पता ही होगा। क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि 51 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।